चलो हमने पिछले वीडियो में देखा था इंडेक्सिंग। और ये वीडियो के लिए इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किसी ने भी अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ और उसको देख लो एक बार, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तुमको इंडेक्सिंग पता है तभी ये लेक्चर तुमको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है यार कि मैं तुमको समझा ही दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। चलो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट हम दे देते हैं, सपोज कर लो 12 है, 14 है, 13 है या 15 है, इस तरीके से, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने तुमको क्या बोला कि इसको प्रिंट करा के दिखाओ। अब ये बस बात प्रिंटिंग की नहीं है, तुम अगर हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस कर पाओगे तो तुम इसमें बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कि इस एलिमेंट में तुम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बाइनरी सर्च वगैरह अप्लाई कर सकते हो, लीनियर सर्च वगैरह, सॉर्टिंग कर सकते हो, या फिर हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये चीज़ तुम बिल्कुल कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि किस तरीके से तुम इसको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करो। अब मैंने तुमको पिछली वीडियो में मैंने तुमको एक ट्रिक बताया था, अगर ये लिस्ट का नाम एल है तो अगर तुम एस्टरिक्स ऑफ, ये एक्चुअली में ये अनपैकिंग ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं, अनपैकिंग ऑपरेटर, और तुमने एल दे दिया, ठीक है। तो क्या होता है, इससे तुम्हारा ये चीज़ निकल जाएगा 12 14, बीच में कॉमा नहीं आता लेकिन तुम डाल सकते हो बेसिकली, ठीक है। वो प्रिंट काम करता है, यहाँ बीच में क्या है वो प्रिंट देख रहा है, तो तुम बीच में चाहे तो कॉमा भी डाल सकते हो। सेपरेशन इज इक्वल टू कॉमा डाल देना, वो मैंने डिटेल में बहुत पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से वैल्यू को निकाल रहा, मतलब ये कंटिन्यूस गो में वैल्यू निकाल दे रहा है। तुम एक एक वैल्यू को फिर से तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, यहाँ पर भी तुमको एक एक वैल्यू को तुमको पकड़ना है जो तुम नहीं कर पा रहे हो। तो ये है फॉर लूप से बिल्कुल ज़्यादा पॉसिबल है, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग का। सिंपल सा चीज़ है, इसका इंडेक्सिंग अगर हम दें तो ये 0 1 2 3 है। हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम भी तुमको एक्सेस करके दिखा देंगे, उसका भी टेंशन तुमको नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर तुमको कुछ ऐसा तुम टेक्निक तुम निकाल लो, ठीक है, कुछ ऐसा टेक्निक निकाल लो कि तुम इस वाले इंडेक्सेस को एक्सेस कर पाओ। अगर तुमको बस मेन तुम्हारा टास्क है इंडेक्स को एक्सेस करना। अगर तुमको इंडेक्स मिल जा रहा है तो इंडेक्स से वैल्यू निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। हमको कोई भी इंडेक्स मिल जाए, सपोज कर लो हमको 1 मिल गया, तो एल ऑफ 1 कर देंगे तो हमको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो तुमको बस अब दिक्कत लेना है कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो है इंडेक्स को एक्सेस कर लें, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तुमको क्या पता है इस इंडेक्स के बारे में, किसी भी लिस्ट का इंडेक्स है तो तुमको क्या पता है इंडेक्स के बारे में। तुमको दो चीज़, अगर तुमको इंडेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर है तो तुमको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। देखो, तुमको क्या पता है, सबसे पहले तो एक चीज़ पता है, लिस्ट का जो स्टार्ट इंडेक्स होता है, लिस्ट का जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो तुमको तो ये फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमको ये बाय डिफ़ॉल्ट पता है, या कुछ और हो ही नहीं सकता कभी भी। अब तुमको एंड इंडेक्स कैसे पता लगेगा, तो एंड इंडेक्स तुमको पता लगेगा कि लेंथ -1। अब ये भी चीज़ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पिछले ही वीडियो में, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, इस फिलहाल लिस्ट का इसका लेंथ कितना है, 4 है, ठीक है। इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो है 4। तो 4 - 1 करोगे तो ये तुम्हारा लास्ट इंडेक्स को तुमको निकाल के देगा। तो अगर तुमको ये दो चीज़ पता है तो तुम इजीली सारे इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो बस हमको करना क्या होगा, हमको इन दोनों के बीच में एक लूप चलाना होगा, 0 से लेकर लेंथ -1 के बीच में। तो फिर हमको 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक। चलते हैं प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं। तो हम लिखेंगे L1 इज इक्वल्स टू, मान लो हम देंगे 3, 2, 4, 1, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, लूप। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपका जो अब जो यहाँ पर जो मेरा स्टार्ट है वो तुमको क्या पता है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो एंड है वो कितना है, लेंथ -1 है, ये तुमको पता ऑलरेडी, ठीक है। अब हमको बस ये दो चीज़ हमको निकालना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। चलो, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं एस, या फिर तुम सीधा सीधा ऐसा कर सकते हो कि वाइल लूप लगाते हैं और एक अपना काउंटर वेरिएबल बनाता है, ठीक है। तो i = 0, यहाँ से मतलब हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं वाइल। अब जब तक तुम्हारा i, एक और काम करते हैं, यहाँ पर भी मेरे को लेंथ निकालना ना, तो हम यहाँ पर लेंथ इज इक्वल्स टू लेन ऑफ L1 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली L1 का लेंथ, इस तरीके से। अब तुमको क्या पता है कि जब तक तुम्हारा i <= ये लेंथ नहीं रहता है तब तक तुमको अपना लूप जो है वो चलाना है।
ये चीज़ तुमको पता चल गया। मतलब ये 0 से लेके 3 तक चलेगा अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो है 4। और यहाँ पर तुमको एक और चीज़ यहाँ पर -1 करना पड़ेगा ना, क्योंकि बेसिकली हम एक -1 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कि प्रिंट L1 ऑफ आई, इस तरीके से। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो तुम देखोगे, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, चूँकि ये वाइल लूप है तो तुमको आई को अपडेट भी करना होगा, तो आई प्लस इक्वल्स टू, इसलिए वो इन्फिनिटली लूप में चला गया। ठीक है, हम उसको रन करते हैं तो देखो कि तुम हम एक्सेस कर पा रहे हैं 3 को, 2 को, 4 को, 1 को, इस तरीके से। ठीक है, 3 2 1 4। अब जिस किसी को नहीं समझ में आया तो चलो हम इसका एक ड्राई रन तुमको दिखाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम पहले प्रिंट कर लेते हैं इस पूरी चीज़ को। चलो देखो ये मेरा कोड है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक अपना लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट क्या है मेरे पास, वो है 3 2 4 और 1। इसका इंडेक्सिंग देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको पहले हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं। ये मेरा मैंने एक लिस्ट बना दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेरा आई कहाँ है, 0 है। तो क्यों हमने यहाँ पर 0 लिखा है, क्योंकि देखो तुमको सीधा सीधा बात क्या पता है कि तुम्हारा जो आई है वो 0 से ही स्टार्ट होता है हमेशा, स्टार्ट इंडेक्स हमेशा तुम्हारे पास वो 0 ही रहेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैंने लेंथ बनाया है, तो लेंथ हमने कहाँ तक दिया है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू लेन ऑफ L1। तो L1 का लेंथ जो कि है 4 -1 हमने किया है, और ये तुमको क्या रिजल्ट करेगा, ये तुमको 3 में रिजल्ट करेगा, जो कि लास्ट इंडेक्स है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये लेंथ नहीं, एक्चुअली में ये लास्ट है, लास्ट इंडेक्स है, और ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से। पर अभी के लिए सपोज कर लो हमने यहाँ पर ऐसा लिया है। अब प्रोग्राम में थोड़ा सा इसको इस तरीके से ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं अपना लास्ट, लीस्ट हो गया यार, ये तो लास्ट हो गया, और इसको भी हम कर देते हैं लास्ट। ठीक है, ताकि तुमको वेरिएबल्स में बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा ना, तो तुमको अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगा किस तरीके से ये चीज़ होता है। तो इसको भी यहाँ से चेंज करके हम यहाँ पर लास्ट कर देते हैं, ये मेरा लास्ट है इस तरीके से। अब देखो ये लास्ट है, तो बंदे को लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू लेंथ नहीं रहता है। तो मेरा यहाँ पर वाइल लूप क्या बोल रहा है कि जब तक मेरा आई वो लेस देन इक्वल टू लास्ट नहीं रहता है, मतलब एक तरीके से लास्ट का वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 3 नहीं होता है तब तक ये चलना चाहिए। मतलब देख लो हम 0 से लेके, एक तरीके से हम आई को भी अगर यहाँ पर सब्सिट्यूट करके देखें तो ये 0 से लेके 3 तक जा रहा है, ये इसका रेंज है। तब तुमको पता चल गया कि अच्छा हम 0 से लेकर 3 तक जा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में एक्चुअली में कॉन्सेप्ट था कुछ नहीं, लेकिन बट फिर भी तुम इससे यूज टू हो जाओगे। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर इसका प्रैक्टिस करें, तुम इससे यूज टू हो जाओगे। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट कराया है LI ऑफ आई को, और फिर हमने आई को प्लस इक्वल्स टू 1 किया है, क्योंकि हमको आई को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, चलो अब हम इसको ड्राई रन करते हैं। स्टार्ट में मेरा जो है आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या ये मेरा कंडीशन ट्रू है, देख लो यहाँ पर, अभी ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये रन करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, LI ऑफ आई। तो LI ऑफ आई में मेरे पास क्या है, L1 ऑफ आई में मेरे L1 ऑफ 0 में मेरे पास क्या है, 3। तो 3 तुमको इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। फिर ये लाइन चेंज हो रहा है तो वो अगला लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाए। फिर आई प्लस इक्वल्स टू 1, तो आई मेरा अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब एक तरीके से बोलोगे तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब फिर हम आएंगे यहाँ पर, तो क्या ये कंडीशन मेरा होल्ड कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो तुम इसको वैल्यू को प्रिंट कर दो जो कि है 1। फिर हम आई प्लस प्लस करेंगे तो आई यहाँ पर चला जाएगा 2 पर। ठीक है, 2 पर चला गया। तो अभी भी क्या मेरा कंडीशन ट्रू है, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, L1 ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे, तो वो क्या है 4। तो 4 यहाँ पर तुमको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। फिर से हम क्या करेंगे, अपना आई को इंक्रीज़ कर देंगे 1, तो वो कितना हो जाएगा, 3। मतलब आई अपना कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस तो नहीं है लेकिन बिल्कुल इक्वल है, हाँ। तो ये रन करेगा और क्या प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। यहाँ पर 2 आना चाहिए था ना, सॉरी, यहाँ पर आ गया 1। तो इस तरीके से हमको जो है ये आउटपुट मिल रहा है। अब जब नेक्स्ट टाइम तुम आई प्लस प्लस करोगे तो मतलब ये हो जाएगा 4 इस तरीके से, और ये चला जाएगा आउट ऑफ रेंज। तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा कि अपना जो आई है वो लेंथ से कम नहीं है। तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे और यही मेरा जो है वो मेरे को आउटपुट मिल गया। ठीक है,
तो आई होप तुमको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। और एक दो ज़रूर इसका क्वेश्चन जो है, मतलब क्वेश्चन क्या है यार, खुद से एक बना लो, कोई भी एक लिस्ट बना लो, उसको प्रिंट करके देखो, एक दो बार पक्का इसको रन करो तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये तो हमने किया है वाइल लूप से, लेकिन एक्चुअली में हम वाइल लूप से करेंगे नहीं, क्योंकि हमको ये बार बार i इज इक्वल टू 0 लेंथ इतना सिंटेक्स मेरे को नहीं लिखना है। हम फॉर लूप से करेंगे। फॉर लूप से क्या होगा, बस एक ये फॉर वाला लाइन आएगा, ये प्रिंट वाला ख़त्म। जो कि हमने यहाँ 3 लाइन में किया है, वहाँ पर बस 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। तो इसको हम यहाँ से फ़िलहाल के, हाँ चलो ये मेरा चीज़ हो गया। अब देखो, अगर मैं सिंपल सा तुमको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सा मैं यहाँ पर एक लॉजिक बताता हूँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। और फॉर लूप यूज़ करेंगे ना, तो हम आज 2 चीज़ देखेंगे। फॉर लूप को यूज़ करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर रेंज यूज़ करते हैं, और क्या एक दूसरा चीज़ मैंने तुमको क्या बताया था कि तो हम सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों देख लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस हम पहुँच चुके हैं। लिस्ट भी आपका एक सीक्वेंस है, हमेशा याद रखना, लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस। तो अब अपना जो फॉर लूप है वो रेंज और सीक्वेंस दोनों के ऊपर काम करता है। तो हम आज ये दोनों टेक्निक देख लेंगे, ठीक है। जो मैं तुमको इतना दिन से मैंने तुमको बोल रखा था कि सीक्वेंस, चलो आज ये सीक्वेंस आ ही गया, ठीक है। तो पहले हम रेंज से डिस्कस करते हैं, राइट। पहले हम रेंज से डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस देख लेंगे। हम हार्ड टू ईजी बढ़ते हैं, ताकि लास्ट में जब हम ईजी बताएं तो तुम्हारे दिमाग में वो छप जाए, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। अगर मैं तुमको इजी से हार्ड करूँ तो तुम्हारा दिमाग में लास्ट में हार्ड ही घूमने लगेगा कि यार ये कैसे करेंगे या नहीं करेंगे। तुम हार्ड से इजी जा रहे हैं, हार्ड है नहीं एक्चुअली में कुछ, मतलब कन्वीनियंस, ठीक है। समझ कि कौन सा तुमको ज़्यादा आसान लग रहा है, बाकी तुम कर तो किसी से भी सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर अब रेंज फंक्शन का थोड़ा सा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम फॉर लूप यूज़ करें तो रेंज यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम सीक्वेंस में भी डायरेक्ट हम जाएंगे, पर वो हम देखते हैं फ़िलहाल किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, अब मैं अगर यहाँ पर रेंज ऑफ लेंथ लिखता हूँ तो मेरे को सीधा सीधा बताओ मेरा रेंज क्या प्रोड्यूस होने वाला है। मैंने क्या लिखा है, रेंज ऑफ लेंथ। तो ये क्या वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करेगा, और लेंथ कितना है 4। तो तुमको पता है रेंज फंक्शन जो है, मैंने डिटेल में बहुत ज़्यादा रेंज फंक्शन को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट वो कहाँ से करता है, 0 से। तो ये हम रेंज फंक्शन का जो फंक्शनैलिटी है उसका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में लिवरेज पा सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पता है लिस्ट इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और रेंज भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 है। और हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4। क्या 4 मेरा कंसिडर किया जाएगा। तुमको अगर जिसको रेंज अच्छे से पता है तो उसको पता है कि ये एक्सक्लूसिव होता है, मतलब लेंथ से एक पीछे हम जा रहे हैं, मतलब 4 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये बस होगा 0 1 2 एंड 3। तो तुम देखो कि बस ये एक चीज़ लिखने की वजह से हम ये सारा इंडेक्स एक्सेस कर पा रहे हैं, 0 1 2 3। तो ये तुमको ज़्यादा इजी लग रहा होगा, इजी है भी, ठीक है। तो इसका मदद से हम क्या करते हैं ना कि ये अपना काम को निकालते हैं, ठीक है। तो चलो ये चीज़ हम करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट में करते हैं। ये बकवास मेथड है, हम थोड़ा सा और इससे अच्छा मेथड देखेंगे। हम लिखेंगे सीधा सीधा फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन यहाँ पर हमने यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर क्या पास कर देंगे, लेंथ पास कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ हमको निकालना है, तो लेन ऑफ L1 कर देते हैं, अलग एक वेरिएबल बनाने का झंझट क्यों ही ले, ठीक है। अब ये भी पता आपको लेंथ ही रिटर्न करता है, आप इसको एक अलग वेरिएबल में डाल के करो या फिर सीधा सीधा ऐसा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। अब ये तुमको इंडेक्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, L1 ऑफ I लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको रन करते हैं सेम आउटपुट मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन में कर लिया सेम चीज़ को, ठीक है। तो ये तुमको ज़्यादा इजी लग रहा होगा, ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा होगा कि ये किस तरीके से हमने किया। रेंज फंक्शन का जो खासियत है उसको हमने यूज़ करके अपना काम निकाल लिया, क्योंकि हमको पता था कि रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और अपना लिस्ट का जो इंडेक्स है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। और हमको क्या पता है ये लेंथ से एक कम जाता है और मेरा इंडेक्स भी एक कम है, तो मतलब मेरा सारा जो चीज़ है ना, सारा जो चीज़ है रेंज से पूरा पूरा मैच करता है, इंडेक्सिंग पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो उसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इसको तुम एक बार ड्राई रन करो, ड्राई रन करने की खैर ज़रूरत भी तुमको नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन का यूज़ करके हुआ कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब इससे भी हम एक इजी मेथड देखते हैं, सीक्वेंस मेथड। चूँकि मैंने तुमको क्या बताया था कि अपना जो फॉर लूप है वो 2 चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, या तो वो रेंज के ऊपर वर्क करेगा या तो सीक्वेंस के ऊपर। अब मैंने तुमको क्या बताया, लिस्ट मेरा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है तुमको मालूम, सीक्वेंस वैसा डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जिसमें हम लोग लीनियर एक्सेस कर सकते हैं। लीनियर एक्सेस मतलब इस लाइन में एक्सेस, एक सीधा लाइन में एक्सेस कर सकते हैं। अब बहुत सारा ऐसा
डेटा स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम ये चीज़ नहीं कर सकते यार, ठीक है। अब वो चीज़ को हम फिलहाल बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये मेरा एक सीक्वेंस है। हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर लूप जो है वो उसका सिंटेक्स देख लो। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर, यहाँ पर तुम कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो। अब लेकिन जब हम यूजुअली सिंटेक्स इसका देखते हैं, जब हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं यहाँ पर वैल यूज़ करते हैं। ये रूल नहीं है, अगेन ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कुछ भी वेरिएबल नेम यूज़ कर लो, आई भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन, और यहाँ पर आएगा सीक्वेंस, सीक्वेंस, और यहाँ पर तुम्हारा बॉडी आएगा, जो भी तुम यहाँ पर कराना चाहते हो, ये चीज़ है। तो एक बार हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हम सीधा तुमको प्रोग्राम में समझा देंगे, ठीक है। इसमें तुमको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं कि फॉर वैल इन L1, और यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं अपना वैल को इस तरीके से, ठीक है। ऑल हो गया, यहाँ पर वैल आना चाहिए। अब देखना, इसको हम रन करेंगे, सेम आउटपुट तुमको मिलेगा, ठीक है। सेम आउटपुट तुमको मिल रहा है। इसको हम समझाते हैं ये किस तरीके से काम किया। देखो 3 2 4 1, और यहाँ पर आ गया आपका ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसको हम ध्यान से देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है तुम्हारा, और ये तुमको ज़्यादा इजी भी लगेगा। एक बार जब मैं इसको बता दूं कि ये फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, तो तुमको ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। एक बार लिस्ट देख लेते हैं, 3 2 4 1, राइट। चलो बढ़िया, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर डिलीट, पेस्ट, ये यहाँ पर आ गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जो कि है मेरा 3 2 4 1। अब देखो सबसे पहले मैं तुमको यहाँ पर खासियत बता देता हूँ। ये जो अपना सीक्वेंस वाला जो फॉर लूप के ज़रिए जो हम करते हैं, इसका हम तुमको एक खासियत बता देते हैं। सबसे पहले इसका खासियत यही है कि इसमें क्या होता है ना, कि तुम्हारा इंडेक्स का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इंडेक्स का ज़रूरत नहीं होता, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू में डील करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू उठाते हैं। तो देखो ये मेरा वेरिएबल नाम है। सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा एक वेरिएबल नाम है, ये दोनों मेरा वेरिएबल नाम है, ठीक है। तो इस पर तुमको ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। ये वेरिएबल नाम है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, आई भी तुम दे लो, जे दे दो, के दे दो, एक्स दे दो, वाई दे दो, कुछ भी मतलब नहीं पड़ता यहाँ पर, बस तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ करते हैं। वैल्यू क्यों यूज़ किया मैंने तुमको मैं थोड़ी देर के लिए बताऊँगा, ठीक है। इन L1 क्या है, मेरा एक सीक्वेंस है, ये मेरा L1 था। तो अब देखो ये लूप किस तरीके से काम करता है, ये इंडेक्स पे काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये लूप क्या करता है, जब ये पहली बार रन करेगा ना, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा 3 को एक्सेस करेगा, डायरेक्ट 3 को ही एक्सेस करता है। तो 3 निकालेगा, मतलब वैल में स्टार्टिंग में वैल में क्या 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और तुम प्रिंट भी कर दोगे वैल को, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 3 प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम आउटपुट को प्रिंट कराते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये फॉर लूप यहाँ पर वापस आएगा, ठीक है, तो अब वैल क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को पकड़ेगा जो कि है 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 2। अब तुम 2 को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा लूप चलेगा तो वैल इसको पकड़ेगा, 4 को पकड़ेगा, मतलब वैल में तुम्हारा यहाँ पर आ गया 4, और तुम 4 को इस तरीके से प्रिंट कर दोगे। नेक्स्ट टाइम जब अपना लूप चलेगा तो वैल अपना पकड़ेगा 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 1 हो गया इस तरीके से, ठीक है, वैल हो गया। तो यहाँ पर तुम 1 प्रिंट करा रहे हो, राइट। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं होगा। अब यही इसका खासियत है फॉर लूप में, ये तब तक ये फॉर लूप चलेगा जब तक तुम्हारा लिस्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट है एक्सेस करने को। अब यहाँ पर हम एंड में पहुँच गए, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा वो बाहर निकल जा रहा है। मतलब इसमें तुमको कंडीशन चेक देने की भी ज़रूरत नहीं है। रेंज हम देते थे तो एक तरीके से वहाँ तुमको दिखता नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कंडीशन था कि वो 3 तक ही जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुमको कुछ भी नहीं देना है, ना लेंथ निकालना है, ना ब्रेथ निकालना, कुछ भी नहीं। बस तुम क्या करो, फॉर वैल इन L1 अब प्रिंट वैल कर दो, ठीक है। अब मैं तुमको बार बार मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू में इंडेक्स नहीं आता। ये जो वैल नाम का वेरिएबल है इसमें इंडेक्स नहीं आता, इसमें डायरेक्ट तुम्हारा वैल्यूज़ ही आ जाते हैं, सीधा एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये मज़ेदार चीज़ है अपना फॉर लूप का सीक्वेंस मेथड का, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको बताया कि हम इजी से हार्ड चलेंगे, मतलब हार्ड से इजी चलेंगे ताकि तुमको सारा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मेथड तुम नाउ एंड देन हमेशा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ। तो सपोज़ कर लो L2 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर देता हूँ 3, 4, 6.7, हेलो, 5 + 9j, इस तरीके से मैंने कुछ भी ऐसा लिस्ट बना दिया। अब मेरे को इसका हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, लेंथ वगैरह कुछ नहीं निकालना है, लिखना है क्या सीधा, फॉर वैल इन L2 प्रिंट वैल। अब देखो
प्रिंट हम करा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बस इससे हम प्रिंट ही करा सकते हैं, हम कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन हम बस बोल रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल गया, उसके बाद तुम उस पर उसको प्रिंट कराओ, उसको ऐड करो, डिलीट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो देखो 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6.7 हेलो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था वो निकल गया। तो सारा चीज़ हम इससे एक्सेस कर सकते हो। तो ये अब तुमको ज़्यादा ये ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि तुमको इसमें लेंथ वगैरह का कुछ भी झंझट नहीं लेना है, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। और यहाँ पर रेंज यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस कई तरीके से हो सकते हैं। अभी हम लिस्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट हम स्ट्रिंग देखेंगे, वो भी मेरा एक सीक्वेंस है। उसके बाद हम टप्पल देखेंगे, वो भी मेरा सीक्वेंस है। सेट सीक्वेंस है, डिक्शनरी सीक्वेंस है। तो सारा चीज़ हम इससे करेंगे, सारा चीज़ हम ये फॉर लूप की मदद से करेंगे, और रेंज वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब देखो यार, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको इससे काम ना बने, हमको रेंज यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से हम वो चीज़ को करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम जब भी मेरे को इंडिविजुअल एलिमेंट लाइन बाय लाइन एक्सेस करना होगा तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। देखो अब दिक्कत क्या है, ये हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब तुमको इस ऑर्डर में एक्सेस करना और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो। मैं तुमको इसका एक फ़ायदा तो इसमें नुकसान भी तुमको गिना दे रहा हूँ, ताकि तुम इससे पूरा ये सब पूरा ऊपर वाला टेक्निक से भूल जाओ, बस इसी में चिपक जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं करना। तुमको मैं इसका कौन बता देता हूँ। कौन से इसका क्या है, सबसे पहला कौन तो ये है कि तुम इसमें बैकवर्ड एक्सेस नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हम तुमको अभी बैकवर्ड इंडेक्सिंग कराएंगे, इससे करा देंगे, ठीक है, ये वाला मेथड से, रेंज वाला से। लेकिन तुम इससे नहीं कर सकते हो बैकवर्ड इंडेक्सिंग, कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो तुम इसमें तुम दे ही क्या रहे हो, ये तो वेरिएबल नेम है, इसमें तो तुम कुछ चेंज वैसे भी नहीं कर सकते हो। ये सीक्वेंस आ रहा है तो तुम इसमें बताओगे कैसे कि भाई अब मेरे को इस डायरेक्शन में निकाल के दो, वो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये बस फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के लिए काम आता है। अब सपोज कर लो किसी ने बोला एक एक एलिमेंट छोड़ के तुम प्रिंट कराओ, मतलब पहले 4 प्रिंट कराओ, फिर 6.7, फिर सीधा 5.9J, 5+9J। तो तुम ये भी चीज़ इससे नहीं कर सकते हो। ये तुमको हर एक एलिमेंट तुमको ज़बरदस्ती तुमको देगा ही देगा, ठीक है। तो ये दो इसका लिमिटेशन है, तुमको इसको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान बिल्कुल होता ही होता है, ठीक है। चलो ये मेरा L1 लिस्ट था। अब इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग के ज़रिए इसको प्रिंट कराते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब देखो हम रेंज को बस हमको अच्छे से बनाना होगा। रेंज को हमने बना लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं L1 ऑफ आई। इतना करने में तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, तुमको पता है। हमको बस यहाँ पर रेंज को अच्छे से बना देना ताकि मेरा काम निकल जाए भाई, ठीक है। चलो तो मेरा एलिमेंट क्या था, तो 3 2 4 1 इस तरीके से एलिमेंट था। अब इसका इंडेक्सिंग देते हैं। तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तुमको रेंज कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा। देखो अगर मैंने तुमको रेंज का क्या खासियत बताया, वो 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। हम बस अभी के लिए स्टॉप दे रहे थे, मतलब बस ये वैल्यू को बता रहे थे कि यहाँ तक तुमको जाना है। बाकी वो स्टार्ट खुद से 0 से कर रहा था और स्टेपिंग हर बार वो +1 दे रहा था। लेकिन रेंज जिसने भी मेरा वीडियो देखा है, रेंज नहीं देखा है तो एक बार जाओ ज़रूर, प्लेलिस्ट में है, देख लो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है रेंज फंक्शन, उसको देखो। तो तुमको कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो -1 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट पॉइंट तुमको हमेशा पता है वो -1 होगा। तो चलो यहाँ पे डालते जाते हैं हर एक चीज़। यहाँ पर हम डालेंगे -1, ठीक है, -1 हमने डाला। अब देखो अब तुमने स्टार्ट डाला है तो अब तुमको स्टॉप डालना पड़ेगा। स्टॉप क्या है, -4, और -4 को तुम कैसे निकालोगे, तो अगर तुम माइनस ऑफ लेन ऑफ L1 कर लोगे तो तुमको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। और तुमको पता है ये चीज़ किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम आते हैं और यहाँ पर देंगे क्या, माइनस ऑफ लेन ऑफ L1। अगर तुमको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, सीधा सीधा मतलब है तुमने इंडेक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये सब तुमको नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है। जिसने देखा है उसको पता रहेगा कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो एक बार हम स्टेप नहीं देके देखते हैं तो क्या होता है। अगर इसमें रन करेंगे कुछ भी मेरे को आउटपुट नहीं मिलेगा, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर तुम स्टेप नहीं देते हो, स्टेप बेसिकली बताता है कि यहाँ से वो सीधा यहाँ जाए या अगले एलिमेंट में जाए या सीधा एंड में जाए, मतलब ये तुमको बताता है कितना एलिमेंट छोड़ छोड़ के तुमको प्रिंट कराना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट +1 रहता है, ठीक है। तो रेंज फंक्शन जिसने पता है उसको पता होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम इस डायरेक्शन में बेसिकली जाना चाह रहे हैं, मेरा स्टार्ट और स्टॉप इस डायरेक्शन में है, लेकिन स्टेप जो है वो +1 है, मतलब वो इस डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन का यहाँ पर चूँकि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसलिए मेरे को आउटपुट नहीं मिलता है। और ये चीज़ रेंज फंक्शन मैंने बहुत क्लियरली डिटेल में डिस्कस किया। तो तुमको क्या करना होगा, ये स्टेप को भी इसी रेंज में तुमको मोड़ना होगा। जब ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब जाके तुमको आउटपुट मिलेगा। और फिलहाल के लिए अभी हमको सारा एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -1 दे देते हैं, ठीक है। तो कॉमा देके हम यहाँ पर -1 देंगे। अब जब हम रन करेंगे तो तुम देखोगे कि ये रिवर्स ऑर्डर में मेरे को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट छूट क्यों रहा है।
पर फिलहाल के लिए हमको उसका रीज़न पता है, बिल्कुल तुमको ही पता चल गया होगा। देखो हम 1 प्रिंट कर पा रहे हैं, 4 प्रिंट कर पा रहे हैं, 2 प्रिंट कर पा रहे हैं, अब 3 क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहे हैं? तो जाहिर सा रीज़न ये है कि ये यहाँ पर दिक्कत आ रहा है कि ये जो है ये एक्सक्लूसिव होता है, मतलब वो एक पीछे तक ही रह जाता है। तो तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पर एक +1 देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये भी चीज़ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्यों? देखो सिंपल से इसका रीज़न ये है, हम तुमको समझाते हैं सारा के पीछे लॉजिक है, ठीक है। और ये मिस्टेक बाय जान के हम इसलिए करते हैं ताकि तुम भी ये चीज़ करो तो तुमको पता चले कि हाँ ये क्यों हो रहा है, रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस ऑफ लेन ऑफ L1 तक जा रहा है और स्टेपिंग -1। दिक्कत यहाँ पर तुमको आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब एक बार हम नंबर में लिख देते हैं। -L1 करोगे तो -4 आ रहा है और ये -1 है। तो तुमको पता है ये यहाँ तक नहीं जाता, इससे एक पीछे ही तक रुक जाएगा, इसका मतलब वो यहीं तक रुक जा रहा है, इसलिए बस तुमको 2 दिख रहा है। अब हम अगर यहाँ पर +1 करें तो इससे हो क्या रहा है, तुम उसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये -3 ये हाँ ठीक हाँ ठीक है, ये -3 बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो अगर तुम यहाँ पर +1 करोगे तो ये -3 बन जा रहा है। तो इसका मतलब वो यहीं तक जा रहा है और एक्चुअली में ये -3 तक जाने का मतलब वो बस यहीं तक जा रहा है। इसका मतलब हमको बस सिर्फ 1 और 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर -1 देना होगा। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुमको -5 मिलेगा और ये -1 है। तो -5 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, और एक पीछे तक जाता है तो वो यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर -1 कर दें तो अब मेरा देखो सारा एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। पहले 1 मिला, फिर 4 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, 1 4 2 3, ठीक है। तो रिवर्स उतना भी आसान नहीं होता यार, देखो क्योंकि देखो हम जब पॉजिटिव एक्सेस कर रहे थे हम बस लेन ऑफ L1 डाल दिया, बस काम ख़त्म। लेकिन अब कोई चीज़ आसान है तो कोई चीज़ हार्ड हो गई, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव एक्सेस करना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार तुमको, ठीक है। -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 का स्टेपिंग है, तुमको एक एक एलिमेंट छोड़ के प्रिंट कराना तो -2 डाल देना, ठीक है। रेंज फंक्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्यों हमने यहाँ पर लेन ऑफ L1 -1 दिया है, क्योंकि वो एक पीछे पे ही रुक जाता है, तो हम -1 देंगे तब जाके वो एक आगे पे जाके रुकेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ है। तो इसको करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है एलिमेंट को इंडेक्स की मदद से प्रिंट करा सकते हैं। और ये एक्चुअली में हमको ये चीज़ करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, प्रिंट लिस्ट यूजिंग लूप। अब देखो यार, मैं इतना सारा चीज़ इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ फिर से टप्पल और सेट्स में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी सेम चीज़ होता है, ठीक है। वहाँ पर हम बस यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को, इसलिए लिस्ट हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि टप्पल में हमको ये सारा चीज़ फिर से नहीं देखना पड़े और तुमको पता रहे कि एक तरीके से तुम्हारा यहाँ लिस्ट नहीं कवर हो रहा है, यहाँ तुम्हारा सारा कवर हो जा रहा है। टप्पल से डिक्शनरी सब चीज़ कवर हो रहा है। डिक्शनरी में थोड़ा बहुत चीज़ें अलग होती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मतलब समझ लो बेसिस यही है सब चीज़ का। तो इसको देखो, बाद में फिर टप्पल में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। टप्पल में हम ये सेम सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ना वो हम तुमको बस बता देंगे, ठीक है। तो आई होप तुमको ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा और समझ में भी आया होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।